पहलगाम में जो आतंकियों ने कायराना हमला किया है, ये कहीं न कहीं सुरक्षा बलों की जो है वो चूक के कारण से हुआ है। दहशतगर्दी, गारतगरी, जुल्म और सितम, ये सब अमल है मर्ज़ी गफ्फार से। अमन व अमान छीनना चाहे जो मुल्क का, कर देना चाहिए उसे तलवार से अलग। ये चंद लोग हैं, चंद लोग जो कर रहे हैं उनको करने दीजिए। जिन्होंने अपने माओ ने अपने लालों को खो दिया, उसका हिसाब देना पड़ेगा उनको। कश्मीर के पहलगाम में हुई आतंकी घटना के बाद देश में गंगा जमनी तहजीब यानी अदब में और एकता में दरार न पड़े, इसके लिए तमाम तरह की मुहिम और प्रदर्शन चलाए जा रहे हैं। इसी क्रम में हमारे साथ उत्तर प्रदेश के लखनऊ में मध्य के विधायक हैं समाजवादी पार्टी से रविदास मल्होत्रा, जो यहाँ पहुंचे हैं कहाँ, टीले वाली मस्जिद में, जहां पर भारी संख्या में मुसलमानों ने काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया और आतंकवाद, दहशतगर्द के खिलाफ नारे बुलंद किए और कहा कि उन्हें भी सजा मिलनी चाहिए जिन्होंने 28 मजलूमों की हत्या की है। क्या कहेंगे, आज आप भी काली पट्टी में हैं, इस विरोध के साथ ही आप सरकार से क्या मांग करेंगे और पहलगाम की घटना पर आपका क्या कहना है, ये बताइए। पहलगाम में जो आतंकियों ने कायराना हमला किया है, इसमें 27 लोगों की मौत हो गई है। ये कहीं न कहीं सुरक्षा बलों की जो है वो चूक के कारण से हुआ है। आज पूरा देश गमगीन है और बहुत आक्रोश भरा हुआ है। आज ये समय है कि आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए और अगर भारत की सेना को छूट मिल जाए तो एक हफ्ते में अगले जुमे के दिन इस्लामाबाद में तिरंगा झंडा फहरा रहा होगा। लगता है रविदास साहब, लगता है आपको कि जिस तरह के वीडियोज आए उससे ये लगता है कि एक साजिश थी, कहीं देश की एकता और अखंडता को खत्म करने की भी सियासत थी इसमें? जिस तरह से वो आतंकवाद या दहशतगर्दों ने कहा कि मोदी को बता देना या कलमा नहीं पढ़ोगे तो मार देंगे, तो इस तरह से लगता है कि देश के माहौल पर एक बड़ा डैमेज करने की कोशिश थी। निश्चित रूप से ये नफरत फैलाने का, देश का माहौल खराब करने का की साजिश है, लेकिन ऐसे हमलों से न देश टूटने वाला है न लोग बटने वाले हैं। हम सब लोग एक हैं और आपने देखा कि आज टीले वाली मस्जिद पर हजारों मुसलमानों ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे बोले, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे बोले और ये कहा कि आतंकवादियों को सजा मिले और पाकिस्तान पर हमला करके इसका जवाब देना चाहिए। बहुत शुक्रिया। हमसे हम दिखा दें आपको, हाथ में ये दफ्ती है हिंदुस्तान जिंदाबाद की, हाथों में एक हाथ में काली पट्टी है, विरोध भी है। जाहिर तौर पर तमाम लोग यहाँ विरोध प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे थे और हाथों में काली पट्टियां बांधे हुए मुसलमान, सरों पर टोपी लगाए हुए तमाम मुसलमान भी यहाँ मौजूद थे। हम एक युवा से बात करेंगे, यूथ की क्या सोच है। हाथ में काली पट्टी है, सर पे टोपी है, मुसलमान की आइडेंटिटी है, एक तरह से क्या कहेंगे जिस तरह से डैमेज करने की कोशिश की गई देश की एकता अखंडता को, जिस तरह के वीडियो आए कि कलमा नहीं पढ़ोगे तो मार देंगे, एक सोच, एक विचार डेवलप की गई देश में। सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने इसको विवाद के तौर पर देखना शुरू किया, लेकिन आप क्या कहेंगे, यूथ क्या कहता है, मुस्लिम नौजवान क्या कहता है? भाई देखिए, हम आप साथ में हैं और हमारे आपके साथ हिंदू भी रहते हैं और मुसलमान भी रहते हैं, सब लोग एक साथ रहते हैं और सिख भी है, उसमें ईसाई भी है, कोई अलग नहीं है। एक दूसरे के साथ चलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, कोई जरी सी भी दिल में गंदगी नहीं है। कुछ लोग ये गंदगी फैलाना चाहते हैं तो उनसे हमें मतलब नहीं है। हम कहना ये चाहते हैं, जो आतंकवादी लोगों ने मुसलमान पूछ के जो है मारा कि तुम मुसलमान हो या नहीं हो, कलमा पढ़ा है नहीं पढ़ा है, तो हम इस बात को जानते हैं कि वो खुद मुसलमान नहीं है, क्योंकि हमारा मजहब इस चीज की इजाजत नहीं देता है कि मजलूमों को, गरीबों को या कोई दुनिया में कहीं घूमने आया है, भाई अपनी फैमिली के साथ आया है, उन लोगों को मारा जाए। अब कोई नेवी का भी था उसमें, कोई घर में किसी का हनीमून कोई मनाने आया था, भाई लोग खुशियां मनाने गए थे और उनको मार दिया गया है। तो ये हम इसके जो है खिलाफ है और हम नहीं मानते हैं कि वो मुसलमान है जिन लोगों ने दूसरों को मारा है, क्योंकि हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं है, सब एक हैं, सब एक भाई हैं और हम सरकार से ये एक बहुत बड़ी साजिश थी एकता को खत्म करने की। देखिए, ये जो भाई ने हमारे बात कही कि इसके ऊपर मैं शेयर कहना चाहूंगा, दहशतगरी, गारतगरी, जुल्म और सितम, दहशतगरी, गारतगरी, जुल्म और सितम, ये सब अमल है मर्ज़ी गफ्फार से अलग। अमन व अमान छीनना चाहे जो मुल्क का, अमन व अमान छीनना चाहे जो मुल्क का, कर देना चाहिए उसे तलवार से अलग। इसमें चाहे जो भी हो, इसमें जिसकी भी साजिश हो, उसको वादे तौर पर साफ होना चाहिए। इसकी कड़ी निंदा करते हैं, मजम्मत करते हैं और आने वाले टाइम पे हम लोग खुल के और आएंगे और इससे बड़े बड़े प्रोटेस्ट होंगे।
इससे बड़े बड़े जो है हम लोग करेंगे, उसके बाद जो है ये इसका फैसला होना चाहिए। सरकार से काली पट्टी मुसलमान बांध के क्या अपील करना चाहेगा? ये आतंकवादियों के खिलाफ प्रोटेस्ट है। ये आज ये आतंकवादियों ने घिनौनी हरकत करी है। 27 भाइयों को पहलगाम में जो शहीद करा है नामर्दों ने। मैं ये सरकार से अपील करता हूँ कि इस आतंकवादियों के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई करें, जल्द से जल्द उनको मौत के घाट उतारें। इसलिए ये प्रोटेस्ट है और जहां भी मौका पड़ेगा हम मुसलमान भाई एक साथ जहां बोलेंगे वहां हाजिर हैं। यानी मुसलमान एक सुर में सरकार के साथ है। बिल्कुल बिल्कुल सरकार के साथ है। सरकार आतंकवादी के खिलाफ जो भी फैसला करेगा उसके साथ है। सरकार जो भी फैसला करेगा। लगता है ये जो घटना हुई है, जिस तरह से तमाम तरह की चीजें सोशल मीडिया पर चली हैं या वहां से जो घटना है, मुसलमान की छवि को बहुत ज्यादा ही डैमेज किया गया है। बिल्कुल डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं, बट ऐसा है नहीं, डैमेज हो नहीं पाएगा। जमना तहजीब है, हमारे हिंदू भाई सब एकता है, सब साथ में है, साथ में रहते हैं, हर शादियों में हर पार्टियों में साथ में घूमते फिरते हैं। ये चीजें खत्म नहीं हो पाएंगी। ये चंद लोग हैं, चंद लोग जो कर रहे हैं उनको करने दीजिए। उनका यही तो बड़ा सवाल पैदा हुआ उनके मन में कि हम साथ में रह रहे हैं, उसके बाद अगर हम कलमा ना पढ़े तो हमें मार दिया जाए। ये एक बहुत बड़ी साजिश है, इसके पीछे बहुत बड़ा एक छुपा हुआ है राज जो सामने आना चाहिए है। जिस तरीके से 26 लोगों को कत्ल कर दिया गया, शहीद कर दिया गया, ये बहुत गलत हुआ है। हमेशा इसकी मजम्मत होना चाहिए। हमेशा आतंकवाद की मजम्मत की गई है और मजम्मत करेगा। मुसलमान हमेशा मजम्मत करता आया। ये कोई बात है यहाँ जो है निहत्तों और बेगुनाहों पे जुल्म किया जाए, निहत्ते बेगुनाहों को जो है मार दिया जाए? और कितने बच्चे यतीम हो गए, कितनी औरतें बेवा हो गई जिन्होंने अपने माओ ने अपने लालों को खो दिया। उसका हिसाब देना पड़ेगा उनको इसको यही हिसाब देना पड़ेगा। आगे चल के जो आने वाला जो दौर होगा वो हम लोग इसको और आगे बढ़ाएंगे और इसके लिए इंसाफ की गुहार करेंगे। इसका जवाब लेना पड़ेगा हिंदुस्तान को। क्या हिंदुस्तान का मुसलमान अब आगे निकलेगा और बताएगा कि इस्लाम का दहशतगर्दों और आतंकवाद से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इस्लाम के माजी में लगातार दहशतगर्दों और आतंकवादियों से जंग होती चली आई। देखिए, बच्चों को, औरतों को और बेगुनाहों को मारना कोई जो है इस्लाम नहीं है। पहले आपको ये बता दें, लोगों के दिलों में जो ये गलतफहमी बैठ गई है कि ये जो मजलूमों को मार रहे हैं, बच्चों को मार रहे हैं, औरतों को मार रहे हैं, मजलूमों को, निहत्तों को मार रहे हैं। आप बराबरी का मामला करें, आप हमसे दो हाथ कर लें, अभी मैं आपसे दो हाथ करने के लिए तैयार हूँ, वो है बात। अब क्या उन लोगों को मारा जा रहा है जिनके हाथ में कोई हथियार नहीं है? ये इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश है जो सामने आना चाहिए। एक पत्नी के सामने एक पति को मारा। जी, ये सब बहुत गलत हुआ। पति के सामने पत्नी को मारा, उसके दिल में क्या बीत रहा होगा? जो पत्नी जो है वहाँ पे मौजूद होगी, उसके दिल में क्या, उन लोग घूमने हनीमून मनाने आए थे वहाँ पे और उनको मार दिया गया। मैं बहुत इस चीज के खिलाफ हूँ और हकीकत ये बात है कि भाई हमारा इस्लाम इजाजत नहीं देता है कि इन लोगों को जो लोग मजलूम हैं, जो बिना हथियार के हैं, उन लोगों को मारा जाए। हमारा इस्लाम इजाजत नहीं देता, बल्कि जिन लोगों के हाथ में हथियार नहीं होते, हकीकत ये है अगर वो दुश्मन भी है तो उनको छोड़ दिया जाता है, उनको इस तरह की सजा नहीं दी जाती है कि उनको शहीद किया जाए। तो हम सरकार से भाई यही अपील करते हैं कि एक तो सवाल मेरा ये है कि वहाँ पे कोई मिलिट्री वाला, कोई आर्मी वाला मौजूद नहीं था। बहुत ये चीज जांच होनी चाहिए, इस चीज की जांच होना चाहिए। ये आतंकवादी आए कहाँ से भाई, इंडिया के अंदर कहाँ से आए, इसकी जांच होना चाहिए और इन आतंकवादियों को ढूंढ के इनको सबक सिखाना चाहिए और इनको जो है कड़ी से कड़ी सजा देना चाहिए। और हम तो ये कहेंगे कि उनको ऐसी मौत देना चाहिए कि आने वाले वक्त में हर आतंकवादी कोई भी इस तरह का गुनाह करने से पहले 50 बार सोचे। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तमाम लोग जो टीले वाली मस्जिद में नमाज अदा करने आए, हाथों में काली पट्टियां बांधे थे और आतंकवाद और दहशतगर्दी का विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं आतंकवादियों के साथ ऐसी सजा सरकार को देनी चाहिए कि वो माजी के लिए और आगे के लिए नजीर बन जाए। लखनऊ से सहयोगी आयुष सोनी के साथ मैं अली नकी, द लीडर हिंदी।